हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एम एस एजुकेशन JG 2.0 में। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 से पूरा सॉल्यूशन को करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। और इससे पहले का जो भी आप वीडियो देखना चाहें तो हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और सारा ये इंग्लिश मीडियम में सॉल्यूशन है, कुछ टाइम के बाद आपको हिंदी मीडियम में भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, look at several examples of irrational numbers in the form of p by q. Q is not equal to 0 and where p and q is integers with numbers common factors others than ones having terminating decimal representations. Explanations can use guess the property of q must satisfy। यानी कि यहाँ पे हम लोग को जो क्वेश्चन दिया गया है ये आपका क्या है, एक आपका रेशनल नंबर का सारा प्रॉपर्टी दिया गया है। रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी क्या होता है कि इसको हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और उसके साथ साथ हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, वहाँ पे क्यू जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। और एक और चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि ये जो है ना उसका कॉमन फैक्टर ओनली फॉर वन होना चाहिए। यानी कि अगर हम दोनों का अगर हम लोग एचसीएफ निकालते हैं तो वहाँ पे सिर्फ वन आना चाहिए। तो हम लोग चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं और इसको समझते हैं। और यहाँ पे देखिए क्यू का प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए। क्यू का प्रॉपर्टी क्या होता है कि क्यू का प्रॉपर्टी यानी कि जो हम लोग नीचे का जो टर्म लिखते हैं वो आपका 5 इंटू 2 के फॉर्म में होना चाहिए, या फिर हम सिर्फ 5 होना चाहिए, या फिर 2 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर ऐसा हो तो आपका ये आपका जो है ना टर्मिनेटिंग कहलाएगा, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखना है, पहले हम लोग को कुछ एग्जांपल्स लिख लेना है। तो हम लोग लिखते हैं एग्जांपल्स। एग्जांपल्स में एक एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग 2/5। ठीक है, तो इसका हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं। ठीक है, अगर इसको हम लोग भाग देते हैं तो यहाँ पे आएगा 0.4। ठीक है, यानी कि हम लोग देखते हैं तो 2 नहीं जाएगा एक बार में, तो यहाँ पे हम लोग 4 टाइम में डेसिमल लेंगे तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, 4 टाइम में आपका चला जाएगा। तो ये आपका हो गया एक डेसिमल एक्सपेंशन, आपका ये टर्मिनेटिंग हो गया। उसके साथ साथ एक और एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 11/4। इसको अगर हम लोग करते हैं और दोनों का कॉमन फैक्टर आपका 1 है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा और 2 डेसिमल। जब इसको हम लोग इधर से डिवाइड करके देख लेते हैं साइड में, तो यहाँ पे 11 है, यहाँ पे हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं तो 4×2 = 8 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे बच जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पे 3 होगा। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं डेसिमल एक, और यहाँ पे एक जीरो ले लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग 4 का टेबल अगर पढ़ते हैं तो यहाँ पे आपका कितना टाइम में आएगा, तो यहाँ पर आपका ये 7 टाइम में आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 28, और यहाँ पे सेपरेट करने पर 2 होगा। अब यहाँ पे 2 डेसिमल ले लिए हैं तो एक जीरो हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो 7 5 4 5 4 5 20 हो जाएगा। यहाँ पे कट करते हैं यानी कि 2.75, यानी कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2.75। तो ये भी आपका क्या होगा, टर्मिनेटिंग। एक और एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। तो एक और एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं 9/100। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 0.09। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम लोग 9/1 लिख सकते हैं, और यहाँ पे डबल जीरो है, तो यानी कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स होना चाहिए। तो ये हम लोग इसके फॉर्म में लिख दिए। तो अब हम लोग यहाँ पे कुछ सेटिस्फेक्शन के लिए लिख सकते हैं कि इफ़ अगर हम लोग को यहाँ पे दो क्यू का प्रॉपर्टी हम लोग को यहाँ पे लाना चाहिए था, तो क्यू का प्रॉपर्टी क्या होता है, 2a × b का 2 का पावर b 5 का पावर b। ठीक है, 2a × 5 का पावर b, यानी कि यहाँ पे होगा अगर इस फॉर्म में होगा तो आपका जो है ना ये डेसिमल एक्सपेंशन फिर ये आपका टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे इट इज अ डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पे इसको हम लोग ये कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो 6 पार्ट है वो कंप्लीट होता है। चलिए हम लोग 7 पार्ट्स को हम लोग सॉल्व करेंगे और उसको समझेंगे। ये आपका जो है ना इस प्रकार से अगर आपका आता है तो आपका आंसर कंप्लीट होता है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या किया गया है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। हम लोग को ऐसा 3 डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है जिसका जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग हो, मतलब कि वो बार बार जो है ना रिपीट ना हो, और वो क्या हो आगे की ओर बढ़ता जाए, वो एंड ना हो। ठीक है, उस प्रकार से हम लोग को एग्जाम्पल्स लिखना है 3 डे। तो हम लोग चलिए हम लोग 3 एग्जाम्पल्स लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे हो जाएगा 100 फिर 100 1 4 टाइम 0 1 5 टाइम 0
वैसे ही यहाँ पे डॉट डॉट करके ये और आगे चलता जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, यानी कि 5 7 7, फिर हम लोग लिखते हैं 5 7 7 7, फिर हम लोग लिख सकते हैं 5 7 7 7, और ऐसे ही करके ये आगे चला जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। एक और एग्जाम्पल्स आपको पूछा है तो हम लोग लिख सकते हैं 7 2 4, फिर से लिख सकते हैं 7 2 4 4, फिर हम लिख सकते हैं 7 2 4 4, फिर 7 2 4 4 4, ऐसे करके हम लोग और एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है। चलिए हम लोग 8 नंबर को सॉल्व करते हैं। 8 नंबर में हमारा एक क्वेश्चन है। 8 नंबर को क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं। फाइंड द रेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स। ये आपका रेशनल नंबर्स है, इसमें से हम लोग को इरेशनल नंबर्स फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो पहले यहाँ पे जो डेसिमल एक्सपेंशन है इसका, ये जो नंबर्स है पी/क्यू के फॉर्म में, इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे एक नंबर से इसको हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करते हैं, यानी कि हमारा 7/5 है। तो 7 से हम लोग को 5 को डिवाइड करते हैं, तो 7 को 5 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे एक डेसिमल बैठा करके एक जीरो ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 टाइम देखेंगे तो ये 7 टाइम में जाएगा, ठीक है। 7 7 जाए कितना होता है 49, और यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देखिए डेसिमल यहाँ पे एक ले लिए हैं तो यहाँ पे एक जीरो ले सकते हैं, तो 7 1 जा 7 हो सकता है, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने पर 3 बचेगा से। और यहाँ पे फिर से डेसिमल लिए हैं तो एक जीरो हम लोग ले सकते हैं, बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम लोग अपने से ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग 7 का टेबल 4 टाइम पढ़ते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 28, यहाँ पे सेपरेट करने पर आपका हो जाएगा 2। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपका 2 है। अब इसको सब यहाँ पे डेसिमल ऊपर ले लिए थे तो एक जीरो हम लोग ले सकते हैं। अब यहाँ पर 2 टाइम में लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 14, और सेपरेट करने पर आपका यहाँ पर आपका 6 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे 6 है और ऊपर से हम लोग फिर क्या एक जीरो ले सकते हैं, ठीक है। जीरो ले सकते हैं यानी कि 60 हो गया। 60 को हम लोग करेंगे तो यहाँ पे आपका 8 टाइम में जाएगा, तो हम लोग यहाँ 8 टाइम में हो जाएगा 56 होगा, ठीक है। अब 56 होगा तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने पर आपका 4 बचेगा, और 4 के बाद फिर से यहाँ पे हम लोग जीरो ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर 5 टाइम में अगर फिर से लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 35 आएगा, ठीक है। और सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ पर 5 बचेगा, यानी कि शुरू में भी 5 था फिर से 5 आ गया, यानी कि ये जो नंबर है ये फिर से रिपीट होगा। तो हम लोग इसके ऊपर में हम लोग क्या कर सकते हैं, बार लगा सकते हैं। चलिए एक और नंबर से यहाँ पे 9/11 है, 9/11 है, तो हम लोग इस 11 से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 9 को। तो यहाँ पे 9 को डिवाइड करने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, एक डेसिमल बैठाते हैं, और डेसिमल बैठाते ही यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा। और यहाँ पे 8 टाइम में लेंगे इसको तो यहाँ हो जाएगा आपका 88, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 2 होगा। 2 होगा तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं डेसिमल एक ले लिए हैं तो एक जीरो ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, ज़्यादा हो रहा है, यानी कि 1 टाइम में हम लोग लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा फिर से 11, और यहाँ पे सेपरेट करने पर 9 बचेगा, यानी कि फिर से 9 आ गया, ऊपर में 9 था फिर से 9 आ गया, तो ये नंबर जो है फिर से रिपीटिंग होगा। तो हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन पर लिख लेंगे 5/7 इक्वल टू, यहाँ पे इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा 0.71428, ठीक है। और एक आपका और है जो है ये 11 9/11, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा 0.81, ठीक है। तो ये दोनों का डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग लिख लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए इसके बीच में हम लोग, आपको एक नंबर चाहिए जो आपका इसके ऊपर हम लोग बार लगा देते हैं, क्योंकि ये जो नंबर है ना फिर से रिपीटिंग होगा, ठीक है। तो इसके 71 से 0.71 से ज़्यादा होगा और 81 से कम होगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसे कुछ एग्जांपल्स दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 एग्जांपल्स लिख देते हैं, उससे हम लोग को ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पार्ट कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे देखिए हम लिख सकते हैं 7200, फिर लिख सकते हैं 7200, फिर लिख सकते हैं 73 और 7200, ऐसे करके ये और आगे चला जाएगा। एक और हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल्स 7511, फिर लिख सकते हैं 7, यहाँ पे 75111, फिर लिख सकते हैं 75 4 टाइम 1, ऐसे ही डॉट डॉट करके फिर से ये नंबर्स जो है नॉन रिक्यूरिंग हो जाएगा, ये आपका इरेशनल हो जाएगा। एक और एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हो गया 81 तक था ना, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 81 ले लेते हैं 81, ठीक है। 801 लिख सकते हैं, उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं 8011 8011, इस टाइप से हम लोग आगे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 8 नंबर जो है हमारा कंप्लीट होता है। चलिए 9 नंबर को हम लोग सॉल्व करेंगे।
तो 9 नंबर हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है। 9 नंबर में यहाँ देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है, हम लोग इसको में से रेशनल नंबर कौन सा है और ये इरेशनल नंबर कौन सा है हम लोग उसको फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे। देखिए जो भी हमारा रूट के अंदर होता है उसका हम लोग 2 फैक्टर नहीं होता है, मतलब उसको हम लोग 2 बार गुना नहीं कर सकते हैं, वो आपका क्या होता है इरेशनल। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे इरेशनल। तो यहाँ पे लिख लिए इरेशनल, ठीक है, ये आपका इरेशनल नंबर है, ठीक है। उसी के साथ हम लोग देखते हैं यहाँ पे सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर में क्या है, रूट के अंदर है 225 मतलब 225। तो इसको हम लोग रूट के अंदर 15 इंटू 15 कर सकते हैं, यानी कि 15 इंटू 15 करेंगे तो आपका आएगा 15, और 15 आपका 15 अपन में 1 लिख सकते हैं, यानी कि पी बाई क्यू के फॉर्म में है, और दोनों आपका क्या है पी बाई क्यू एक इंटीजर होता है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं रेशनल नंबर, ठीक है, ये आपका रेशनल नंबर है। उसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 0.3796। तो ये भी क्या है आपका इंड हो जा रहा है, कुछ डेसिमल के बाद कुछ यहाँ पे डिजिट गया, उसके बाद ये आपका इंड हो गया, तो ये भी आपका हो जाएगा रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर्स। उसके बाद हम लोग यहाँ पर भी देखते हैं कि कुछ इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पे है 7 डेसिमल्स 478 फिर से 478 इस टाइप से आते रहेगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 7.478 के ऊपर में बार लगा सकते हैं। और जब भी आपको इस टाइप से नंबर्स मिले तो ये आपका क्या होते हैं, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे जो है ना नॉन टर्मिनेटिंग, कोई भी चेंजेस नहीं होगा आपके डेसिमल के बाद, और ये आपका क्या हो रहा है रिपीट होते जा रहा है, बार बार जो है नंबर यही नंबर रिपीट हो रहा है। तो ये इस टाइप के नंबर जो है आपके रेशनल नंबर होते हैं, तो हम इसको लिख देंगे रेशनल नंबर्स, ठीक है। अब हम लोग लास्ट यहाँ पे क्वेश्चन है 5 नंबर में यहाँ पे लिखा हुआ है 1.10 1 0 1 0 0 1 4 टाइम 0 1 5 टाइम 0, ऐसे ही आगे चलता जाएगा। तो अगर इस टाइप से आपको यहाँ पे इस नंबर्स को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है ना, ये नॉन रिपीटिंग बोलते हैं, क्योंकि सेम नंबर तो यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे सेम नंबर नहीं आ रहा है, 1 0 आ रहा है, कभी 2 0, कभी 3 0, कभी 4 टाइम 0। तो यहाँ पे ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे इरेशनल नंबर, यहाँ पे इरेशनल नंबर्स है। तो इसी के साथ हमारा जो है क्वेश्चन 9 के साथ हमारा जो है ये एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होता है। अगर ऐसे ही वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर। लाइक कमेंट्स एंड शेयर्स।